हाय एवरीवन। तो 19 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के, और 17-18 के जो भी न्यूज़ रह गई थी वो भी हम पढ़ लेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। तो आज संडे है एंड एवरीबडी कैन वॉच दिस डिस्कशन, और अगर आज भी नहीं देखते तो आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जब भी टाइम मिलेगा आप देख सकते हैं, और शेयर एंड लाइक, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले आज की न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। राम टेम्पल से रिलेटेड है। तो एक ट्रस्ट गठित किया गया था जिसमें ये बोला गया था कि किस तरह से जो कंस्ट्रक्शन होगा टेम्पल का वो होगा, ठीक है। तो ये इसके लिए 3rd और 5th जो डेट है वो तय की गई है, और अगस्त 5 को आपको पता है कि क्या होगा, जम्मू कश्मीर से जो आर्टिकल 370 था उसको एब्रोगेट किया गया था, ठीक है। तो हमें स्टेट से यूटीज़ मिले थे, JNK यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख, ठीक है। तो ये है, और यहाँ पे बस ये बोला जा रहा है कि जो भूमि पूजन होता है स्टार्टिंग में, जो एक सेरेमनी होती है कोई भी शुभ काम करने से पहले, तो दैट शुड बी डन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सॉइल टेस्टिंग करने के बाद ये सब चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पे दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं। MHA6 रिपोर्ट एज BJP कॉल्स फॉर CBI प्रूफ इनटू फोन टैपिंग। तो यहाँ पे CBI, क्योंकि करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ होती है उसमें हमेशा रहती है, तो यू शुड नो द स्टैटिक पार्ट ऑफ CBI एज वेल, ठीक है। तो CBI क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और ये इंडिया में प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ठीक है। प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है एंड इंडियाज़ फर्स्ट एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट करप्शन, ठीक है, जिसने भ्रष्टाचार के जो केसेस थे सबसे पहले यही ये देखती थी, ठीक है। अभी तो आपको पता है ED बना हुआ है इसके लिए, इलेक्टोरेट डायरेक्टरेट, है ना। तो ये चीज़ है। और CBI पहले क्या था, 1941 तक ये जो दिल्ली नेशनल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उससे इसको पावर मिलती है, और 1946 तक ये होम जो डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बाद। लेकिन अभी ये किसके अंतर्गत ये ऑपरेट किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, ठीक है। तो इसके तहत ये क्या था। तो इतना ही स्टैटिक पार्ट हमारे लिए जाना ज़रूरी था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, NCLT ओपन्स विंडो टू लेट फर्म्स एग्जिट रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड सेटल। तो यहाँ पे जो भी मतलब रेड टेपिज्म होता है, और टाइम जो होता है कि रेड टेपिज्म मैंने पहले भी बताया है कि रेड टेपिज्म मतलब कि जो भी कोई भी प्रोसेस है, किसी भी कोई भी प्रोसेस है उसमें तो अनवांटेड अननेसेसरी जो क्या होता है डिले होते हैं, ठीक है, वो मतलब उसको वो चीज़ें ना हो, तो इस वजह से ये किया जा रहा है। तो NCLT देखा, ये है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज़ हेल्ड दैट अ कंपनी कैन एग्जिट द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस इवन इफ एन इंटरिम रेजोल्यूशन ऑफ प्रोफेशनल हैज़ बीन अपॉइंटेड एंड अ मोरेटोरियम हैज़ बीन इम्पोज्ड बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अंडर इंसॉल्वेंसी एंड IBC। तो ये 3 चीज़ें आपको दिख रही हैं, IBC, NCLT एंड NCLT। तो आपको इन तीनों में मतलब वेल डिफाइंड अंतर भी पता होना चाहिए क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम NCLT की बात कर लेते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो ये जो भी कंपनी से रिलेटेड जो मामले होते हैं ना उसको ये सुनता है, ठीक है, कंपनी से रिलेटेड। और एक इंडिविजुअल से रिलेटेड भी मामले होते हैं तो उनको कौन सुनता है? उनको सुनता है DRT मतलब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कंपनी से रिलेटेड NCLT सुनता है। अब NCLT में भी जो अगर इसके खिलाफ भी अगर मतलब आपके अकॉर्डिंग ये मामला नहीं आया, आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिला है, तो आप कहाँ अपील कर सकते हैं? यहाँ पर NCLT में, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में। यहाँ पे भी नहीं आया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से मामले सुने जा सकते हैं? ये जो IBC है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के जितने भी जो ऑर्डर पास हुए होंगे ये भी सुनाए जाते हैं, और CCI भी है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके मामले भी ये NCLT ही सुनता है। अब NCLT क्या है? क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी। और बाकी ये जो है NCLT, ये कंपनी एक्ट, ठीक है, कंपनी एक्ट जो 2013 का था उसके तहत ये गठित की गई थी, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट का सेक्शन 410 के तहत ये गठित की गई थी। तो बस इतना ही इसमें एक स्टैटिक पार्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, लाइफ इन मैथमेटिक्स म्यूजिक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग ह्यूमैनिज्म। तो यहाँ पे फ्राइडे को CS सहस्त्राद्री जो इंडिया के रेनाउंड मैथमेटिशियन थे, उनकी डेथ हो गई 1932 से 2020, ठीक है। तो ही वॉज 88 एंड हु वाज आल्सो एन अकम्प्लिश्ड एक्सपोनेंट ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। इन्होंने सेटअप किया था एक इंस्टीट्यूट, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, अ लीडिंग सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स, एंड वॉज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर ऑफ मैथमेटिक्स इन द कंट्री, ठीक है। तो ये है, और काफ़ी सारे मतलब जो एल्जेब्रिक ज्योमेट्री थी उसके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा जाना जाता था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। BJP की यूथ विंग लीडर जो है वो कौन बनी है? वीरप्पन डॉटर, ठीक है, विद्या वीरप्पन। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, पैनल फॉर्म टू प्रोब प्लेजरिज्म चार्जेस फाइंड
प्रिंसिपल गिल्टी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेजरिज्म आपको पता होना चाहिए। प्लेजरिज्म क्या होता है कि मतलब किसी के आपने क्या चुरा लिए, आइडियाज़, थॉट्स और लैंग्वेज, ठीक है, या फिर उसके कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, एक्सप्रेशन हो, तो वो चुरा के आपने उसको अपना कंटेंट बता दिया, ठीक है, दूसरे का कंटेंट। सपोज एक बेसिक एग्जांपल कि यूट्यूब में किसी का भी कोई वीडियो है, किसी ने अपने चैनल पे उसको डाल दिया, तो वो भी एक इट्स अ टाइप ऑफ प्लेजरिज्म एज वेल। लेकिन यहाँ पे प्लेजरिज्म का जो मेन यूज़ होता है वो लिटरेचर थेफ्ट से रिलेटेड होता है, मतलब साहित्यिक चोरी, ठीक है। साहित्यिक चोरी मतलब कि सिंपल यही कि इसको क्या बोला जाएगा, एकेडमिक डिसऑनेस्टी एंड ब्रीच ऑफ जर्नलिस्टिक एथिक्स, ठीक है, ब्रीच ऑफ जर्नलिस्टिक एथिक्स इसे बोला जाता है। और ये ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये रॉन्गफुल अप्रोप्रिएशन है और स्टीलिंग पब्लिकेशन ऑफ अनदर्स ऑथर्स और लैंग्वेज थॉट्स और आइडियाज़, ठीक है। तो इसमें यही सारे चीज़ें होती है कि थेफ्ट ऑफ वर्ड्स इंक्लूड्स कॉपिंग आइडियाज़ फ्रॉम समवन विदाउट गिविंग क्रेडिट, मतलब आप उसको बिना किसी क्रेडिट दिए हुए आप क्या कर रहे हो, उसका कंटेंट चोरी करके अपना उसे बता रहे हो, ठीक है। तो इसको कव करने के लिए यहाँ पे लिखा नहीं है कुछ, पर मैं फिर भी अपनी तरफ से आपको डिटेल में बता रही हूँ कि पीडीएस होता है। पीडीएस मतलब जो प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो एक 2019 में ही एक गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, शोधा शुद्धि करके था, ठीक है, शोधा शुद्धि करके था। ये भी क्या था, पीडीएस था, प्लेजरिज्म। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर वो कौन सा कर रहे हैं, आई वांट टू शो यू, देखो एज पर दी ये है, ठीक है। ये यूएस बेस्ड एंटी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर है, ठीक है। टर्नटिन जो है ये क्या है, यूएस बेस्ड एंटी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। हमने एक लॉन्च किया था उरकुंड, ठीक है, उरकुंड हमने लॉन्च किया था। ये हमने लॉन्च नहीं किया था, मतलब ये स्वीडिश बेस्ड था, लेकिन हमको इससे मतलब एक्सेस मिल रहा था, क्योंकि ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 10 टाइम मोर एक्सपेंसिव। और बाकी बहुत सारी जो ग्लोबल एकेडमीज़ है उनके द्वारा इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हम ये स्वीडिश वाला यूज़ कर रहे हैं उरकुंड, और इसमें बोला गया था कि 900 जो यूनिवर्सिटी है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये दिया जाएगा। तो पीडीएस ये होता है, यानी कि प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं न्यूज़। एम्स गेट्स एथिक्स कमेटी अप्रूवल टू स्टार्ट वर्क ऑन कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल, ठीक है। तो जो 18 से 55 साल की एज होगी जिनको, और जिनको कोई भी इश्यूज़ नहीं होंगे, कोई इलनेसेस नहीं होगी हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, लीवर, लंग इलनेसेस, नो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, तो विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी, ठीक है। वो इस स्टडी में शामिल हो सकते हैं ट्रायल के लिए। और वैक्सीन का पता होना चाहिए, कोवैक्सीन किसके द्वारा डेवलप की गई है, तो हैदराबाद बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन है, क्या नाम है, भारत बायोटेक इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है। भारत बायोटेक जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दूसरा एनआईवी और एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो जीसीजीआई होते हैं, उन्होंने अप्रूव कर दिया था कंपनी को टू इनिशिएट फेज़ 1 एंड द सेकेंड ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट, पोस्ट ऑन गवर्नमेंट शो कॉस्ट टू टीचर बॉडी हेड, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे दिल्ली सरकार का कोविड-19 का जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, तो इसको लेके सोशल मीडिया पे एक जो जीएसटीए है, जीएसटीए मतलब गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के जो हेड है उन्होंने पोस्ट किया था, तो सरकार ने शो कॉज नोटिस जारी किया है, ठीक है, इनकी पॉलिसी के खिलाफ निकाला था ना। तो अब जीएसटीए क्या होता है, ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है विच रिप्रेजेंट दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स। द शो कॉज नोटिस रेफर्स टू द रूल इन सीसीएस क्या है, कंडक्ट rules which states no government servant shall any radio broadcast telecast through any electronic media or any document published in his own name or anonymously in the name of any other person or any other communication to the press or any publication public utterance। तो ये क्या, अगर मतलब कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ जो एडवर्स क्रिटिसिज्म होता है उनकी रिसेंट पॉलिसी का और ये सारी चीज़ें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उनको क्या किया जा सकता है, उनके लिए शो कॉज नोटिस जारी किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे न्यूज़ है ये है, इन सेंट्रल विस्टा रिवैम फॉर्म टू फोकस ऑन ट्रीज दैट रिस्टोर लोटेन सेराबो लुक, ठीक है। तो 1920s में जो पार्ट था ब्रिटिश आर्किटेक्ट का एडवर्स लुटियन, तो उसको अभी मतलब रिवाइव करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे अभी क्या है, 2019 में सितंबर में गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की थी कि रिवाम्प करना है विस्टा को, ठीक है। तो विस्टा में क्या क्या आएगा, सेंट्रल विस्टा में एक तो न्यू पार्लियामेंट हाउस का कंस्ट्रक्शन होगा, बाकी 10 जो केंद्रीय सचिवालय है, 10 केंद्रीय सेंट्रल सेक्रेटरीट बिल्डिंग है वो सारी होंगी, और ये 2024 तक बोला जा रहा है कि पूरा हो जाएगा, ठीक है, ये प्लान। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। 200 न्यू इंडियन ऐप्स क्रिएटेड आफ्टर बैन ऑन चाइनीज़ ऐप्स। तो चाइनीज़ ऐप्स के बाद बोला जा रहा है कि ये ऐप्स क्रिएटेड हुई हैं, और
अगर 2014 की अगर बात करें तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पॉइंट आउट करते हुए हमारे जो मिनिस्टर हैं तो इनका ये कहना है, ठाकुर प्रसाद सैनिटरी मेमोरियल में ये कह रहे थे, ठीक है, ठाकुर प्रसाद सैनिटरी मेमोरियल में जो हमारे आईटी मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, उनका ये कहना था कि 2014 में इंडिया में 2 यूनिट्स थी, अभी हमारे पास 260 यूनिट्स हैं। इंडिया हैज़ बिकम द सेकंड बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड फ्रॉम नंबर 5 एंड माई एम्बिशन इज़ टू मेक इट नंबर 1 पासिंग चाइना इज़ द बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है। तो यही चीज़ हमने कहा है, क्योंकि अभी डाटा सेफ्टी की बात हो रही है ना, डाटा इज़ अ न्यू ऑयल बोला जाता है, डाटा इज़ अ न्यू ऑयल, देयरफॉर डाटा जो है क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक असेट है हमारी। तो क्वेश्चन अराइजेज हु विल ओन द डाटा। तो आई हैव बीन एडवोकेटिंग द डाटा ऑफ इंडियंस बिलोंग टू इंडिया एंड डाटा ऑफ इंडियंस बिलोंग टू द कम्युनिटी एंड द डाटा ऑफ इंडियंस बिलोंग टू द इंडियन सॉवरेन। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई। नेक्स्ट है गवर्नमेंट अनाउंसेस मॉडलिटीज़ फॉर एनडीआरएफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मॉडलिटीज़ आर फॉर रिसिप्ट कंट्रीब्यूशंस। तो ये जो भी कोई भी अगर आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई अगर यहाँ पे देना चाहते हैं कोई फंड, तो उसके लिए ये है एज पर सेक्शन 46(1)(b ऑफ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ठीक है। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के थ्रू 2006 में इसको फाउंड किया गया था, किसको, एनडीआरएफ को, और जिसका हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। यही चीज़ें बस याद रखनी है, एनडीआरएफ एक्ट 2005, और एपेक्स बॉडी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसका जो मोटो है सेविंग लाइफ्स एंड बियॉन्ड, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे असम ऑर्डर्स जुडिशियल प्रोब इनटू इलीगल कोल माइनिंग इन देहिंग पटकल, ठीक है। तो ये जो है ये कहाँ है, इलीगल जो था माइनिंग हो रही थी कोल की एट देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, ये कहाँ पे, असम में सेंचुरी है, ठीक है, असम में सेंचुरी है, और देहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व भी है वहाँ पर। नेक्स्ट IT डिपार्टमेंट टू लॉन्च 11-day ई-कैंपेनिंग ऑन वॉलेंट्री कंप्लाइंस फ्रॉम टुमारो, ठीक है। तो टैक्स डिपार्टमेंट है वो ई-कैंपेन करेगा जो भी वॉलेंट्री कंप्लाइंस है उसके लिए, ठीक है, ताकि जो भी प्रोसेस है स्क्रूटनी नोटिस की उसको अवॉइड किया जा सके, ठीक है। 11 डे का ये कैंपेन चलेगा। यहाँ पे है कोविड वैक्सीन वे फॉरवर्ड एज ड्रग मेकर्स स्टार्ट ह्यूमन ट्रायल्स। तो ये कोविड वैक्सीन से रिलेटेड ही यहाँ पे है, कोवैक्सीन से रिलेटेड। और बाकी ये जो जाइडस कार्डिया है ZYCOVD, ये क्या है, इज़ द प्लाज्मिड DNA वैक्सीन। DNA वैक्सीन्स यूज जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड्स अ टाइप ऑफ DNA मॉलिक्यूल, ठीक है, डेट आर कोडेड विद एंटीजन अ टॉक्सिन और सब्सटेंस गिवन ऑफ बाय द वायरस। तो यही चीज़ लिखा हुआ है कि कब इसका मतलब एक्सपेक्टेड है कि ये होगा। तो पहले 1-2 महीने तो लगेंगे पूरा, जब डाटा हमारे पास आएगा फर्स्ट ट्रायल के बाद, फिर सेकंड ट्रायल के बाद, ठीक है, फिर CTRI जो मतलब इसको कंडक्ट कर रहा है तो वो बताएगा कि कितना मतलब एक्सपेक्टेड है, अराउंड 15 मंथ्स और टू कंप्लीट कितना टाइम लगेगा ये सब आने में डाटा। यहाँ पे जो US के सिविल राइट्स हीरो थे जॉन लुइस, तो ही डाइज एट 80, और इन्होंने जो रेशियल इक्वलिटी होती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था। और ही वॉज कन्फर्म्ड इन अ स्टेटमेंट बाय नैन्सी पेलोसी द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो ये है इनका नाम, याद रखना, जॉन लेविस। अब 17-18 की जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। तो 17 जुलाई को वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस मनाया जाता था, ठीक है। यहाँ पे एक कोड भी थी, इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, ठीक है। तो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 2020 इसको बोला जाता था इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे और इंटरनेशनल जस्टिस डे। क्योंकि इस दिन रोम स्टैट्यूट को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। 17 जुलाई 1998 को रोम स्टैट्यूट को अडॉप्ट किया गया था, और इसी के बाद से जो हमारे पास एक बॉडी है अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो उसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल जो जस्टिस है ICC, मतलब ICC एक वो है ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो ICJ में इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ये एक UN की बॉडी है, ये UN की बॉडी नहीं है, ठीक है। ICC क्या इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो हेग नीदरलैंड में है। और 17 जुलाई 2020 वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस डे, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वर्ल्ड की फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट थी, और ICC वॉज इस्टेब्लिश्ड अपॉन द एडॉप्शन ऑफ रोम स्टैट्यूट 1998। इफेक्ट से कब आई, 1 जुलाई 2002 को, ठीक है, 1 जुलाई 2002 को हेडक्वार्टर बता दिया। रिसेंटली जो है मलेशिया ने इसको रेटिफाइड किया है रोम स्टैट्यूट को, और 124th जो स्टेट पार्टी है उसका बन गया है, एंड इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द ICC, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डोंट कंफ्यूज वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस
सर्विसेज डे जो है 20 फरवरी को मनाया जाता है, और 139 कंट्रीज़ ने ये साइन किया था उस टाइम पे, 80 स्टेट्स ने, ठीक है। तो ये जो है 4 मेन जो जुरिस्डिक्शन है उनको देखता है ICC रोम स्टैट्यूट के अंतर्गत। क्राइम ऑफ जीनोसाइड, जैसे मैंने बताया था कि जैसे रोहिंग्या है, या फिर वो है जो उइगुर जो कम्युनिटी है चाइना में, जिनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, तो उनको जैसे देखना है ना। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, क्राइम ऑफ एग्रेशन, तो ये सारी चीज़ें। फैक्ट्स एंड फिगर तो यही है कि 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज़, रशियन। 6 फील्ड ऑफिसेज है, मेनली जो कैपिटल है ना, कंट्रीज़ की कैपिटल है, वहाँ पे इनके फील्ड ऑफिसेज है। जैसे कंपाला है, तो कंपाला युगांडा की कैपिटल है, ठीक है। बांगुई जो है CAR, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। जो नैरोबी है वो केन्या की है, ठीक है। अब्जदान कोट दे आइवरी के, किंशासा, ठीक है। तो ये है हेडक्वार्टर, पता है। 2 वर्किंग जो लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश और फ्रेंच, एंड बाकी ये सभी है। फिर 18 जुलाई को क्या मनाया जाता था, नेशनल मंडेला डे, ठीक है। नेशनल मंडेला डे, और नेशनल मंडेला आपको पता है साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। 27 साल उन्होंने अपने प्रिजन में व्यतीत किए थे। और हेलेना नेडम एंड जॉर्ज फर्नांडो ब्रैंको द विनर ऑफ फर्स्ट नेल्सन मंडेला प्राइज़, ठीक है। तो ये नेल्सन मंडेला जो प्राइज़ है वो भी इस्टेब्लिश किया गया था, तो इनको मिला था। और थिच नट हान जो था अवॉर्डेड गांधी मंडेला पीस मेडल 2019 में, ठीक है। ये जो इम्पॉर्टेंट बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो इसमें क्या है, ऑटोबायोग्राफी और नेल्सन मंडेला की, कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ, फेवरेट अफ्रीकन फोकटेल्स, नेल्सन मंडेला इन हिज ओन वर्ड्स, तो ये चीज़ें। और बाकी तो ये देख सकते हैं, नोबेल प्राइज़ 1993 का नेल्सन मंडेला फ्रेडरिक विलियम डे क्लार्क को मिला था, है ना। बाकी जो कुछ न्यूज़ थी वो यही था कि पेंगोंग सो जो लेक है, मतलब उसके पास में ल्यूकुंग में 40 किलोमीटर फ्रॉम फिंगर 4, तो यहाँ पे जो हमारे होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, तो वो वहाँ पे गए थे। तो उन्होंने बोला कि अभी भी चाइनीज़ ट्रूप्स जो हैं वो ऑक्यूपाई करे हुए, मतलब वहाँ पे रिज लाइन पे, टॉक्स आर करेंटली अंडर वे टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है। तो यही सब चीज़ें कि चाइनीज़ जो है वो फिंगर 4 तक आ चुके हैं, जो कहाँ तक है, 8 किलोमीटर वेस्ट ऑफ फिंगर 8, ठीक है, विच इंडिया से मार्क्स दी LAC। फिंगर 8 तक हम क्लेम करते हैं, लेकिन हम कंट्रोल फिंगर 4 तक ही करते हैं। चाइनीज़ का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है। और अभी जो पेंगोंग सो है वो एरिया ऐसा है कि वो अभी कंसर्न है, मतलब वहाँ पे। बाकी जो देप्संग प्लेन है वहाँ पे भी वो अपने लगातार जो एक्टिविटीज़ है वो बढ़ा रहे हैं चाइनीज़। स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो दौलत बेगी ओल्डी रोड है वहाँ पे उसके बिल्कुल क्लोज में है, ठीक है। ये क्या है, क्लास 12 मार्क्स रूल ड्रॉप फॉर एडमिशन टू IIT दिस ईयर। तो जॉइंट एडमिशन बोर्ड होता है, जॉइंट एडमिशन बोर्ड क्या होता है, बी हेल्ड विद नेक्स्ट वीक टू डिसाइड वेदर अ चेंज इज़ द एग्जामिनेशन फॉर्मेट, ठीक है। तो JEB क्या इज़ द टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑन JEE एडवांस, ठीक है। जो JEE है उसमें क्या है, ये जॉइंट एडमिशन बोर्ड है, ठीक है। तो ये अपेक्स बॉडी है, टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और ये डायरेक्टर्स ऑफ IITs एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द HRD मिनिस्टर एंड इट्स मेंबर्स, तो ये सब मतलब सजेस्ट करते हैं कि क्या होना चाहिए आगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो था ये उसी से रिलेटेड है, दौलत बेगी ओल्डी रोड। हाँ, एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बॉटल नेक, ठीक है। तो बॉटल नेक और वाई जंक्शन किससे बोला गया है, विच डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम अ रॉकी आउटक्रॉप दैट प्रिवेंट्स वेहिकुलर मूवमेंट अक्रॉस द देप्संग प्लेन्स, इज अराउंड 80 किलोमीटर टू इंडियन साइड ऑफ द LAC, ठीक है। और वाई जंक्शन द प्लेस वेयर चाइनीज ट्रूप्स आर ऑब्स्ट्रक्टिंग इंडियन पेट्रोल्स, इज लेस देन 30 किलोमीटर दूर है, जो हमारी दौलत बेगी ओल्ड रोड मतलब एयरफील्ड है वहाँ से अराउंड 7 किलोमीटर फ्रॉम ब्रडजी टाउन ऑन द स्ट्रैटेजिक DST-VDO रोड जो भी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिल्ली हॉस्पिटल सी कवास्की लाइक सिम्टम्स, ठीक है। तो कवास्की जो लाइक सिम्टम्स थे वो किस में होते हैं, ये सिंड्रोम है अननोन कॉज दैट लीड्स टू फीवर एंड मेनली अफेक्ट्स चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को इफेक्ट करता है। इसके जो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वेस्कुलिटीज़ वेयर ब्लड वेसल्स बिकम इन्फ्लेम्ड थ्रू आउट द बॉडी, और फीवर होता है, काफ़ी टाइम तक रहता है, 5 डेज से ज़्यादा तक रह सकता है, और इतना जो यूजुअल मेडिकेशंस होती है उससे ये इसको मतलब रिलीफ नहीं मिलता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ही वैसे डिजीज़ है। नेक्स्ट है 31 हेल्ड आफ्टर रेड एट कॉल्ड प्लेग, तो ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 फर्म्स स्टार्ट ह्यूमन ट्रायल्स फॉर द COVID-19 वैक्सीन, तो ये वही सब हम डिस्कस ही कर चुके हैं ऑलरेडी। प्लान टू मेक मिलियंस ऑफ वैक्सीन डोजेज ओवर 3 मंथ्स, ठीक है। तो ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, तो उन्होंने ये बोला है कि ये काफ़ी सारे मतलब जो डोजेज है उसको प्रोड्यूस करेंगे और ग्लोबली उसको बेचेंगे, मोर देन 1.5 बिलियन डोजेज, ठीक है। हैज़ पार्टनर्ड विद एस्ट्राजेनेका टू सपोर्ट एफर्ट्स फॉर अ वैक्सीन अगेंस्ट COVID-19। DCGI जो है उनको भी गो अहेड दे दिया है कि आप इंडिजिनसली डेवलप कर सकते हो न्यूमैनिकल वैक्सीन, ठीक है। ये सब है सीरम इंस्टीट्यूट
यहाँ पे एक और न्यूज़ है, एट 273 मिलियन इंडिया रिकॉर्ड्स लार्जेस्ट रिडक्शन इन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। ठीक है, तो ये यूएन की रिपोर्ट थी रिलीज बाय द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, OPHI। तो इन्होंने बोला कि 65 जो थे 75 कंट्रीज़ में से स्टडीड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लेवल्स बिटवीन 2000 एंड 2019। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अगर कोई पूछे क्या होता है, तो इसमें काफ़ी सारे जो डिप्रेवेशन होते हैं लोगों के, ये जो डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, कि मल्टी डायमेंशनल मतलब एक ही चीज़ नहीं है कि भुखमरी। इसमें आपका जो पुअर हेल्थ है वो भी आ जाता है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, शिक्षा का अभाव, लैक ऑफ एजुकेशन और इनएडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड्स, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क, द थ्रेट ऑफ वायलेंस, बार बार हिंसा हो रही है, लिविंग इन एरियाज दैट आर एनवायरमेंटली हैजर्डियस। तो ये सारे इसमें, इसको क्या बोला जाता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस गरीबी है, गरीबी में काफ़ी सारे इसके आते हैं। तो आउट ऑफ 65 कंट्रीज दैट रिड्यूस देयर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI वैल्यू, 50 ऑल्सो रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द पॉवर्टी। ठीक है, तो ये जो 4 कंट्रीज़ है, आर्मेनिया, इंडिया, निकारागुआ, नॉर्थ मैसेडोनिया, देयर ग्लोबल MIT वैल्यू एंड डिड सो इन 5.5 10.5 ईयर्स। ठीक है, तो यही सारी चीज़ है। MPIT is the multi-dimensional port index estimate that is based on the harmonized indicator definition for strict comparability over time। ठीक है, 4 countries हाल देयर MPI वैल्यू। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, हांगकॉन्ग डिमांड्स ताइवान ऑफिशियल साइन वन चाइना डॉक्यूमेंट फॉर वीज़ा रिन्यूअल। और इसके अलावा ये जो आर्टिकल्स है थोड़े बहुत ये इंपॉर्टेंट थे। द हाईजैकिंग, तो ये जो हाईजैकिंग में क्या था, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एम्फान रिलीफ रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, स्टेट मस्ट ब्रिंग गिल्टी टू बुक। ठीक है, तो यहाँ पे पहले अंदर शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि क्या हुआ था, कि ईस्टर्न इंडिया में मेनली वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में साइक्लोन एम्फान आया था। ठीक है, वहाँ पे 130 करोड़ के जो लोग थे उनको, मतलब क्या हुआ था, 130 की जो स्पीड थी विंड की, तो उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था 30 लाख हाउसेस को, क्रॉप्स को डैमेज कर दिया था, लैंड को डैमेज कर दिया था 17 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। और काफ़ी सारे 10 दिन के अंतर्गत जो था, वहाँ की सरकार ने रिलीफ पैकेज भी अनाउंस किया था 6250 करोड़ का। ठीक है, जो उसकी फर्स्ट ट्रांच 2 जून को आई थी। तो मतलब ये सब चीज़ें, लेकिन उसके ही 2 हफ्ते बाद स्टेट गवर्नमेंट्स पे बहुत सारे एलिगेशन लग गए, करप्शन के, प्रोटेस्ट भी हुए। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ये कह के डिफेंड कर दिया कि ऑलमोस्ट 99% जो बेनिफिशरी हैं उनको क्या मिला है, रिलीफ जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है वो रिलीफ उनको मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे, जब ये इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी जो रिपोर्ट्स थी वो वहाँ पे चेक की, तो उनके अकॉर्डिंग बहुत सारे जो इरेगुलरिटीज़ थे, मिस इन्फॉर्मेशन थी, वो वहाँ पे आई। ठीक है, कि मतलब जो एक ही बेनिफिशरी के बहुत सारे बार बार नाम है, और बेनिफिशरी की जो लिस्ट तैयार करने में काफ़ी जो इरेगुलरिटीज़ थी, नेपोटिज्म था, पॉलिटिकल फेवरेटिज्म था, मिस अप्रोप्रिएशंस थे वहाँ पे, है ना, रिलीफ मटेरियल को लेके। जो पंचायत लेवल के जो इंस्टीट्यूशन है उसमें डिसबर्सल जो फंड का हुआ था, तो उसको लेके ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो लोगों को मतलब जो डिज़ास्टर रिलीफ है उससे, मतलब जिनको डिज़ास्टर से जो अफेक्टेड हुए हैं डायरेक्टली, उनको हेल्प नहीं मिली, लेकिन जो गवर्नमेंट के मतलब जो वो थे, मतलब जैसे पंचायत लेवल के जो पॉलिटिकल लीडर थे, जो सब जानते थे, उन्हीं को ज़्यादा इससे हेल्प मिली, है ना। तो इसमें यही बोला गया है कि गवर्नमेंट के जो मतलब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मल्टीपल फ्रंट्स पे वो काम करें, कि जब भी कोई रिलीफ देना होता है तो उसमें सबसे पहले फूड को ऑर्गेनाइज़ करने की बात आती है, ऑर्गेनाइजिंग फूड। दूसरी चीज़ है पोर्टेबल वाटर, और तीसरी चीज़ है मेडिकल जो एड है वो देना, और फिर रिबिल्डिंग हाउसेस जो भी साइक्लोन से फ्लैटेंड हो चुके हैं, रिस्टोरिंग लाइवलीहुड, है ना, लोगों का जीवन यापन को उसको रिस्टोर करना। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्यूटी थी, क्योंकि बोगस नेम थे, अप्रूव किए गए थे लिस्ट में बेनिफिशरी के, जिनके घरों में मतलब कुछ नहीं था, है ना, जिनके कोई भी डिज़ास्टर से इफेक्ट नहीं हुए थे, उनको भी रिलीफ पैकेज यहाँ पे दिया गया था। तो यही सारी चीज़ें इसमें बोली गई थी कि मतलब इंडिया में जो है अभी भी बोला गया IPCC के द्वारा, जो इंटर गवर्नमेंट पैनल है ऑन क्लाइमेट चेंज, की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ होगी आने वाले सालों में। अम्फान की तरह जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स है वो इंडियन ओशियंस में आएंगे बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें जो पोस्ट एम्फान रिलीफ के जो एफर्ट्स हैं, है ना, तो उसकी तरह मतलब वो थोड़ा उनको देखा जाना चाहिए। और सच करप्शन इज़ वरिंग गिवन दैट बिल्डिंग क्लाइमेट रिजाइलेंस विल रिक्वायर रोबस्ट इंस्टीट्यूशन, ग्रास रूट लेवल्स पे अच्छे इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और जो भी मतलब इसमें गिल्टी है उनको बुक किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, आफ्टर द राइट, तो इसमें जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी, मतलब दिल्ली में जो CA का जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो इनकी दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन की रिपोर्ट है, ये स्टैटूटरी बॉडी है दिल्ली गवर्नमेंट की। तो
ठीक है। तो इन्होंने, ये फर्स्ट अथॉरिटी थी जब से फरवरी में वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, 1984 के बाद से ये पहली बार वहाँ पे दंगे हुए थे। तो इसमें यही चीज़ बोला गया है कि मतलब ये जो है रिपोर्ट, इसमें काफ़ी कुछ ये कहती है, डीएमसी रिपोर्ट इज़ रिमाइंडर ऑफ द नीड फॉर जस्टिस टू बी डन एंड टू बी सीन टू बी डन इन द केस ऑफ डेली वायलेंस अर्लियर दिस ईयर। फॉर दैट टू हैपन ऑल स्टेप मस्ट बी टेकन टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन। फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन शुड बी देयर। तो यही बातें कही गई है। रशियन बियर्स में जहाँ एक ये आर्टिकल क्योंकि इम्पॉर्टेंट था इसलिए ये डिस्कस करना ज़रूरी है। तो ये क्या है, रशियन बियर्स को यहाँ पे कोजी बियर का नाम है, ठीक है, कोजी बियर। तो कोजी बियर है साइबर सिक्योरिटी। अभी क्या हुआ था रिसेंटली, जब कोविड-19 की जो ह्यूमन ट्रायल रिसर्च चल रही है ना, तो इस पे, इस वाले कोजी बियर पे ये आरोप लगा कि ये क्या चुरा रहे, इन्फॉर्मेशन चुरा रहे हैं वैक्सीन से रिलेटेड, ठीक है। यूएस और यूके ने ये आरोप लगाया। अब कोजी बियर 2008 में ये फाउंड किया गया था। इसको क्या बोलते हैं, ये रशियन हैकिंग ग्रुप है, हैकर ग्रुप है रशिया का, और बिलोंग, मतलब ये बोला जाता है कि ये एसोसिएटेड है विद रशियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, जो रशिया की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनसे एसोसिएटेड है। लेकिन रशिया का ऐसा कहना है कि नहीं, उनका इसमें कोई भी हाथ नहीं है, ठीक है। तो इसको पहले APT29 भी बोलते थे, ऑफिस मंकी बोलते थे, कोजी बियर। तो ये अगर न्यूज़ में आ जाता है, पूछेगा कोजी बियर क्या है, तो रशियन हैकर ग्रुप है। कोरोना वैक्सीन की रिसर्च से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन था वो इसको स्टील कर रहा था। उसके बाद इस पर यही सारी चीज़ें आरोप लग रहे हैं, ठीक है। और जो US की डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी है, इन्होंने ये भी था, had briefly shared the rack with the late entrant Fancy Bear, और घुसी फायर 2O भी था, was also in the fray distracting forensic efforts, ठीक है। तो ये भी मतलब जो DNC के जो कंप्यूटर जो नेटवर्क हैं और बाद में डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी मतलब मीडिया में इन्होंने लीक कर दिया था, यही क्लेम किया था इसमें। तो यही चीज़ बोली गई है कि ये सारे जो इलेक्शंस होते हैं साउथ कोरिया, जर्मनी, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, तो उनको क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, वाइल द ऑपरेशन अपेयर टू हैव बीन रन बाय द बेयर्स। तो यही है, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो दूसरी न्यूज़ थी, एक बिसाइड्स ऑयल इंपोर्ट्स US सैंक्शंस हिट इंडिया प्लान टू डेवलप ईरान नेचुरल गैस फील्ड। ये मैं तीनों दिन की न्यूज़ बता रही हूँ, इसलिए ये काफ़ी अलग अलग मतलब न्यूज़पेपर से मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि हमने जो वहाँ पे जो ईरान जो ज़ेरान और जहेदान जो लिंक रेलवे प्रोजेक्ट था, उससे मतलब अब इंडिया को एक्सक्लूड कर दिया है ईरान ने, ठीक है। हमने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसमें डिले किया था, उनका ऐसा कहना था। तो आप बस मुझे ये बताना कि जो जहेदान है, चहबार से जहेदान कहाँ पे आता है, ठीक है। जहेदान और ज़रांज कहाँ पे आता है, ज़रांज और जहेदान कहाँ पे है, ठीक है। ईरान अफगानिस्तान में कौन कौन सा है, तो ये चीज़ इसमें बताना। तो इसमें यही है कि अभी हम, एक तो US के सैंक्शन के बाद से वहाँ से हमने ऑयल इंपोर्ट्स करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। दूसरा चीज़ ये है कि दिल्ली ने प्लान किया था कि हम जो है ईरान गैस फील्ड डेवलप करेंगे वहाँ का, और उसका नाम क्या था, फरजाद बी गैस फील्ड, ठीक है। तो अभी ईरान ने ये बोल दिया है कि वो अपने खुद के पैसों से वो कर लेगा। हावेवर केप्ट द डोर ओपन फॉर इंडिया टू ज्वाइन लेटर। तो इंडिया मतलब कर सकता है बाद में ज्वाइन। और द ईरानियन नेचुरल गैस फील्ड वाज ओपन इन 2008 एंड न्यू दिल्ली हैड बीन नेगोशिएटिंग द राइट्स टू ऑयल एंड गैस फ्रॉम द फील्ड टिल द US सैंक्शन और ईरानियन जियोपार्डाइज्ड द इंडियाज़ प्लान। तो ये चीज़ है, इरकॉन को मतलब ये हमने सौंपा था चीज़ें देखने के लिए, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई अभी। यही वाली वो न्यूज़ थी, ठीक है। US, ब्रिटेन, कनाडा एक्यूज रशिया ऑफ बिड टू स्टील कोविड वैक्सीन रिसर्च। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने बोला है, अभी मैं बताया था इसका नाम APT29 है, हैकिंग ग्रुप है नोन एज कोजी बियर, एसोसिएटेड विद रशियन इंटेलिजेंस, हैज़ बीन टेकिंग एडवांटेज ऑफ द chaos क्रिएटेड बाय कोरोना वायरस पेंडेमिक एंड ट्राइंग टू स्टील इंटेलिजेंस ऑन वैक्सीन, ठीक है। वन ऑफ द हाइएस्ट प्रोफाइल एंड मोस्ट सक्सेसफुल हैकिंग ग्रुप्स एसोसिएटेड विद द रशियन गवर्नमेंट। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।